कार्यकर्ताओं का है सत्संकल्प। पिछले 5-6 वर्षों से लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़े वैचारिक क्रांति का सूत्रपात है, पूरे विश्व में ही होने वाला है और उसकी शुरुआत यहाँ से हुई है। तो आप जो प्रथम छात्र हो ना, आप इतिहास बना रहे हो। अभी नहीं पता चलता, जब इतिहास बनता है तो जैसे उन लोगों ने भी, क्रांतिकारियों ने काम किया होगा तो उनको भी नहीं पता होगा कि वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं। ऐसे ही ये जो आचार्य और ये सब लोग लगे हुए हैं, इनको खुद को नहीं पता है कि वो कितना बड़ा। गत 10-11 वर्षों से मेरे पास भारतीय शिक्षण मंडल के संगठन मंत्री का, पहले सह फिर अभी संगठन मंत्री, ऐसा दायित्व है और मैंने विश्व की समस्त शिक्षा व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जब से ये दायित्व मिला तब से। आजकल इंटरनेट के कारण सरल होता है और सारे विश्व में शिक्षा को लेकर के जो चुनौतियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, वहाँ के लोग क्या परेशान हो रहे हैं, उस सबको बहुत करीब से मैंने अध्ययन किया। और उस आधार पर 2018 में जब अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल सम्मेलन उज्जैन में हुआ था, महाकाल की नगरी में, सांदीपनी की नगरी में, जहाँ भगवान कृष्ण की गुरुकुल में गए थे, तो उसमें जब चर्चा हुई तो उसमें ये संकल्प लिया गया कि सारे विश्व की मुख्य धारा की शिक्षा गुरुकुल बनना चाहिए। अभी जब मैं कार्यकर्ताओं और आचार्यों से बात कर रहा था तब मैं कह रहा था कि ज्ञान के विषय क्या है उससे गुरुकुल नहीं बनता है। संस्कृत पढ़ाया जाएगा, गीता पढ़ाई जाएगी या वेद पढ़ाए जाएंगे, उपनिषद पढ़ाए जाएंगे तो गुरुकुल होगा, ऐसा नहीं है। हमारे जो शिल्प गुरुकुल और कला गुरुकुल थे वो तो पूरी तरह से अपरा विद्या के गुरुकुल थे। वहाँ अध्यात्म या योग या इसका अधिक अध्ययन नहीं होता था, केवल स्वयं की चर्या के लिए जितना आवश्यक है उतना होता था। मूल अध्ययन तो शिल्प का होता था, शिल्प यानी जिसको आज हम इंजीनियरिंग कहते हैं। तो अभी मैं और आचार्य जी एक प्रवास में विजयवाड़ा में थे, तो वहाँ पर किसी से बात चल रही थी, तो अभी 1-2 साल में वो भी संकल्प शायद पूरा हो जाए, सॉफ्टवेयर गुरुकुल शुरू करने का। तो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है जो गुरुकुल पद्धति से सिखाया जा सकता है। चिकित्सा शास्त्र के ज्ञान तो वही है, लेकिन उसकी सिखाने की शिक्षण विधि गुरुकुल की हो सकती है। तो ये आने वाले समय में सारा विश्व स्वीकार करने वाला है। आज भी दुनिया में, विश्व में जो नंबर 1 शालेय शिक्षा में नंबर 1 जिस देश को माना जाता है, उस देश का नाम है फिनलैंड। इसलिए सब जगह फिनलैंड मॉडल की चर्चा चलती है। अभी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और एलजी का वही लड़ाई चल रही है कि हम शिक्षकों को फिनलैंड भेजना चाहते हैं, ये भेजने नहीं दे रहे, वगैरह वगैरह। उस फिनलैंड की पूरी शिक्षण विधि गुरुकुल शिक्षण विधि हो गई। उनको पता नहीं है, उन बेचारे